चलिए आज जंगल बुक की कहानी को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जहां ताकत से ज्यादा दिमाग की जीत होती है। हम जंगल बुक की दो कहानियों को समझेंगे जिनमें दो बहुत बड़े खतरों का सामना करने के लिए बाहुबल की जगह चालाकी और हिम्मत का इस्तेमाल किया गया। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मुश्किलों को सुलझाने की एक केस स्टडी है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा बघीरा की जान पर बने खतरे से, जहां वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। फिर हम मोगली के साथ उस दलदल में उतरेंगे जहां एक खतरनाक मगरमच्छ इंतजार कर रहा है। और आखिर में हम इन दोनों घटनाओं से मिले सबसे बड़े सबक को समझेंगे। जंगल का कानून क्या है? यही ना कि जो सबसे ताकतवर है वही जीता है। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए पंजों से ज्यादा तेज दिमाग की जरूरत पड़ती है। और पता है, यही तो जंगल बुक की सबसे खास बात है। ये हमें सिखाती है कि जब सीधी टक्कर का कोई रास्ता न बचे, तब भी दिमाग से निकली एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े से बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। और मोगली, बल्लू और बघीरा की तिकड़ी हमें बार बार यही साबित करके दिखाती है। तो पहली मुश्किल, जरा सोचिए, जंगल का सबसे तेज तर्रार शिकारी बघीरा दर्द से तड़प रहा है। ये कोई मामूली चोट नहीं है, बल्कि एक जहरीला कांटा है जो उसकी जान ले सकता है। हर एक सेकंड जो गुजर रहा है उसे मौत के और करीब ला रहा है। देखिए, असली खतरा वो कांटा नहीं है, खतरा है वो जहर जो उसके खून में तेजी से फैल रहा है। बल्लू को पता है कि इसका इलाज कुछ खास फूलों में है, लेकिन उन फूलों तक पहुंचना आसान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्यों? क्योंकि उन फूलों पर पहरा दे रहा है हरजीत, एक बहुत ही ज्यादा गुस्सैल बिज्जू। वो अपने इलाके में किसी को भी घुसने नहीं देता। उसकी एक ही बात है, भागो यहां से। मतलब उससे मदद मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब सीधी सीधी बात नहीं बनी तो उन्हें अपना तरीका बदलना पड़ा। अब ताकत तो काम आने से रही, तो बारी थी दिमाग की। और जो प्लान बना वो सच में बड़ा मजेदार और चालाकी से भरा था। इस प्लान की खूबसूरती देखिए। उन्होंने हरजीत से लड़ने के बजाय उसकी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। उन्होंने हरजीत के अकेलेपन को समझा और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक नाटक रचा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दुश्मन को समझने से ही उसे हराया जा सकता है। और बस एक नकली पूंछ और थोड़ी सी दिमागी चाल ने बघीरा को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। इससे ये साबित होता है कि कभी-कभी सबसे अजीब लगने वाले आइडियाज ही सबसे बेहतरीन होते हैं। चलिए अब एक कहानी से दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। यहाँ खतरा धीरे धीरे नहीं आता, बल्कि सीधे झपट्टा मारता है। कोई जहर नहीं, बल्कि एक शिकारी के मजबूत जबड़े। और इस बार शिकारी के जाल में खुद मोगली है। मोगली यहाँ पूरी तरह फंस चुका है। और कहाँ? मगरमच्छ के अपने इलाके में, उसके अपने घर में। यहाँ से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। मामला सिर्फ एक मगरमच्छ का नहीं है, ये पूरा का पूरा दलदल ही दुश्मन है। यहाँ बल्लू और बघीरा की ताकत भी जवाब दे जाएगी। ऊपर से जकाला के 5 भूखे बच्चे, मतलब खतरा 5 गुना बढ़ गया है। फिर से कुछ हटकर सोचना होगा। तो यहाँ हथियार क्या बनेगा? कोई पत्थर, कोई नुकीली लकड़ी? नहीं, एक कहानी। जी हाँ, एक कहानी। और वो भी वही कहानी जिसे मोगली हमेशा बल्लू से सुनकर बोरिंग कहता था और उसका मजाक उड़ाता था। जब मौत सामने खड़ी थी, तब मोगली को बल्लू की वही लंबी लंबी कहानियां याद आईं। उसे समझ आया कि अगर वो इन मगरमच्छ के बच्चों का ध्यान भटका सका, तो शायद बचने का कोई रास्ता निकल आए। और ये तरकीब काम कर गई। छोटे छोटे मगरमच्छ जिन्हें शिकार सीखना था, वो कहानी में ऐसे डूबे कि अपने बाप की डांट भी भूल गए। ये वो पल था जब कहानी की जिज्ञासा ने भूख पर जीत हासिल कर ली और पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। इस तरह बल्लू की वो बोरिंग कहानी मोगली के लिए जिंदगी बन गई। ये हमें सिखाता है कि कोई भी चीज, कोई भी हुनर बेकार नहीं होता। बस सही वक्त पर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो हमने 2 अलग अलग कहानियां देखी। एक में जहर का खतरा था, दूसरे में शिकारी का। सिचुएशन एकदम अलग, लेकिन एक चीज कॉमन थी। दोनों ही बार जीत दिमाग की हुई, शरीर की ताकत की नहीं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ खतरा था जो धीरे धीरे असर कर रहा था, मतलब इनडायरेक्ट। उसका इलाज मिला एक फिजिकल धोखे से, मतलब वो नकली पूंछ। दूसरी तरफ खतरा एकदम सीधा था और उसका हल निकला दिमागी भटकाव से,
यानी एक कहानी से। पर दोनों ही सिचुएशन में दिमाग ने सिर्फ शारीरिक ताकत को मात दे दी। तो ये कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हैं, इनमें जिंदगी के बड़े सबक छुपे हैं। ये हमें बताती हैं कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो, उसका हल सोचने से मिलता है, कुछ अलग सोचने से। और हाँ, एक बोरिंग सी कहानी भी कभी-कभी जान बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा क्रिएटिव क्या था, वो पूंछ वाला फिजिकल ट्रिक या कहानी वाला मेंटल ट्रिक? एक शारीरिक धोखा या एक दिमागी जादू? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम खुद किस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।